आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय में अध्याय 15 जो कि एक कविता है हमारी, वह कविता का शीर्षक है भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता को पढ़ेंगे जिसके रचयिता कवि जो है हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता के कवि कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आप लोग आज के समय में ये अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, जो हमारे हिंदी सिनेमा जगत के जो है महानायक कहलाते हैं। ये हरिवंश राय बच्चन उन्हीं के पिताजी हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने इस कविता में ये बताया गया है कि प्रकृति ने सबको समान अधिकार दिए हैं, सबको समान मात्रा में प्यार दिए हैं। ठीक है, ये इंसानों को भूलना नहीं चाहिए, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि धरती माँ भी किसी में भेदभाव नहीं की है। उन्होंने तो खुद से किसी देश को बांटा नहीं है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है कि नहीं? बंटवारा तो हम ही आपने किया है कि नहीं? जब प्रकृति बंटवारा नहीं की है तो हम लोग किसी से भेदभाव क्यों करें? इन्होंने इस कविता के माध्यम से यही समझाया है। आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो है इस चैप्टर के साथ हमारी आवाज़ आती रहेगी आप, और हम इस कविता का विस्तृत व्याख्या करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। अब हम अपने अगले अध्याय 15 की तरफ बढ़ते हैं, जिस एक कविता है जिसका शीर्षक है भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, और आप सब अमिताभ बच्चन जी का नाम सुने होंगे, जो हिंदी सिनेमा के महानायक हैं, हीरो हैं। ठीक है, उन्हीं के पिताजी ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी थे। ठीक है, ये मानव को, ये सभी इंसानों को ये बता रहे हैं कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति, एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, भाईचारे की भावना होना चाहिए। किसी इंसान के रंग रूप, जाति, ठीक है, या धन संपदा, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का वेशभूषा अलग है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई साफा पहनता है। ठीक है, सबके पहनावे अलग हैं। इन सब अलग अलग पहनावे, रंग रूप, ठीक है, देश, इन सब से जो है इंसान को हट के सोचना चाहिए। आइए हम कविता को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या जानते हैं। बच्चों, इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। इन पंक्तियों में बच्चन जी कह रहे हैं कि सबकी एक जैसी काया है, सबकी मिट्टी जैसी काया है, सभी जो है रोते हुए पैदा हुए हैं। ठीक है, बिना कुछ लिए पैदा हुए हैं और बिना कुछ लिए ही मर जाएंगे। सबके ऊपर आसमान, नभ मीन्स होता है आसमान, सभी के ऊपर आसमान की निर्मल छाया है। ठीक है, किसी भी देश में आप जाइए, आपके ऊपर आसमान जरूर रहेगा, है कि नहीं? और किसी भी इंसान को देखिए, उसकी जो काया, उसका जो शरीर है, वो मांस, हड्डियों, इन सब से मिलकर ही बना है। जब प्रकृति इन सब में भेदभाव नहीं की है, ठीक है, और कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो विशेष वरदान लेके नहीं पैदा होता है। जो छोटा बच्चा पैदा होता है, ना तो वो अमीर होता है, ना वो गरीब होता है। ठीक है, ना वो काला होता है, ना वो गोरा होता है, ना ही वो उसके अलग वेशभूषा होते हैं, वेशभूषा, ठीक है, ये सब बड़े होने के बाद पहना जाता है। ठीक, तो विशेष वरदान लेके तो कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है। यह कवि बता रहे हैं कि इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि सभी लोग समान हैं,
और हमें सभी के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, सभी के साथ भाईचारे की भावना रखना चाहिए। आइए आगे की पंक्तियों में देखते हैं बच्चन जी क्या कह रहे हैं। धरती ने मानो उपजाए, मानो ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। हरिवंश राय जी सोच में हैं, ठीक है, उनको बहुत खेद है कि इंसान इंसानियत को भूल गया है। वो अलग अलग देशों के लोगों से घृणा करता है, ठीक है, जबकि धरती ने ही मानव उपजाया, जबकि धरती ही जो है, प्रकृति जी ही जो है वो इंसान को उत्पन्न की है। किसी खेत में मानव नहीं पैदा होते, किसी देश में मानव नहीं पैदा होते, है कि नहीं, वो तो माँ हमारी पैदा करती हैं। ठीक, अब जो इंसान वो पैदा हुए, उन्होंने देश का बंटवारा किया, उन्होंने देश का विभाजन किया, ठीक है, क्योंकि प्रकृति तो देश का विभाजन नहीं की कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ये तो सिर्फ मानव ने ही पूरे धरती का बंटवारा किया है कि इतनी ज़मीन इस देश की है, इतनी ज़मीन इस देश की है कि नहीं। प्रकृति जो है, धरती जो है, हमारी धरती माँ, ये तो सबके लिए समान है। ठीक, सभी एक धरती की, इस धरती माँ की संतान है, इसलिए सभी इंसान को यह याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए कि वो इसी धरती के संतान हैं, और ये याद करते हुए सभी लोगों के साथ प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। अगली पंक्तियों में देखते हैं, अंतिम कुछ पंक्तियां हैं, देखते हैं इसमें बच्चन जी क्या कहते हैं। देश अलग हैं, देश अलग हूँ, वेश अलग हैं, वेश अलग हूँ, मानो का मानो से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। बच्चन जी कह रहे हैं कि देश अलग है, अलग होने दो, उनका वेश, उनका पहनावा अलग है, अलग होने दो, क्योंकि जो पहाड़ों पे रहेंगे उनको सर्दी लगेगी तो वो अलग कपड़े पहनेंगे, है कि नहीं। भौगोलिक स्थिति के कारण वो उनके वेश अलग होते हैं, ठीक है, और मानव के कारण ही देश अलग होते हैं। वो प्रकृति सबको अलग नहीं करती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि सब कुछ अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन मानव से मानव के बीच और उनके जो अंतर प्राण, उनके मन की जो भावना है वो अलग नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार करते रहना चाहिए, प्रेम से उनके साथ रहना चाहिए। उनके अंतर प्राण मतलब हृदय और प्राण, उनके मन कभी अलग नहीं होने चाहिए, उनके अंदर मतभेद नहीं होने चाहिए। ये इंसान भूल रहा है, और ये इंसान क्यों भूल रहा है उसको भूलना नहीं चाहिए। सभी को प्यार से, भाईचारे की भावना से, सद्भावना से साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी के साथ मैत्री भाव से रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, चाहे वो गोरे हों या काले हों, चाहे उनका पहनावा जैसा भी हो, हमें सभी इंसानों से प्यार करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप ये अध्याय समाप्त होता है, ये कविता आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको शब्दार्थ और ये कविता याद करनी है, और PDF के माध्यम से आपको ये अभ्यास प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।